हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स कहना चाहूँगा आप सब लोगों के प्यार के लिए, जिन्होंने इतने सारे कमेंट्स करे हैं और आप डिमांड कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस की। फिलहाल आज का जो वीडियो है वो है क्लास 11th की जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन नंबर 1, उसका एक सॉल्यूशन जो है मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि हम टाइम टू टाइम बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो जर्नल एंट्री हमें करनी है, यहाँ पे आपको दिया है 2023 मार्च 1 एंड ट्रांजेक्शन है पहला, दैट इज मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मनोहर लाल एंड सन्स ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। फॉर्मेट की अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले, तो फॉर्मेट आपके स्क्रीन्स पर है। अब आप देख सकते हैं कि किस टाइप का फॉर्मेट जो है जर्नल एंट्री के लिए यूज़ यहाँ पे होता है। सो दिस इज़ द फॉर्मेट जहाँ पर आपका डेट होती है, पर्टिकुलर्स होती है, एलएफ होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो पहला ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है आपसे, आप देखिए, मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पास कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट जो है वो डेबिट होगा टू कैपिटल अकाउंट, बिकॉज वो जो पैसा बिजनेस में लग रहा है वो क्या बन जाएगी आपके लिए, कैपिटल। कैपिटल बीइंग अ लाइबिलिटी, ठीक है, तो ये क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट होगी क्योंकि बढ़ती हैं अगर लाइबिलिटीज़ तो क्रेडिट होती हैं। एंड कैश बीइंग अ एसेट, डेबिट होगा क्योंकि पैसा आपके पास आ रहा है, आपकी एसेट्स जो है वो बढ़ रही है। तो अमाउंट है 60,000, तो 60,000 आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। इसका जो नरेशन होगा वो होगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। डेट की अगर हम बात करें तो डेट थी 23 की मार्च 1, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2023 एंड 1 मार्च। सेकंड ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो सेकंड ट्रांजैक्शन कहता है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब फर्नीचर अगेन क्या है, एक एसेट है, एसेट आपके पास आ रही है, यानी फर्नीचर आपके पास आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, इट विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि फर्नीचर कैश में परचेज करा है, इसलिए एंट्री जो बनेगी वो बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर एक एसेट है, एसेट आपके पास आ रही है इसलिए डेबिट होगी, कैश भी एक एसेट है जो आपके पास से जा रहा है इसलिए क्रेडिट होगा। और वैल्यू क्या है इसकी, 10,000, तो 10,000 आपका डेबिट में एंड 10,000 आपका यहाँ पे क्रेडिट में। नरेशन आप लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमारा है, थर्ड ट्रांजेक्शन, वो है परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स में, गुड्स को जो है आपने परचेज करा है कैश से, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री पास करेंगे, दैट इज परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि गुड्स आपने खरीदे हैं। अब ध्यान रहे, गुड्स जो होते हैं वो आइटम्स हैं जिनमें आपकी फर्म डील करती है, तो परचेज अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा। वैसे जो परचेज अकाउंट होता है एक नॉमिनल अकाउंट है, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि आप एक फॉर्म में एक्सपेंस कर रहे हैं जो कि आप गुड्स खरीद के लेके आ रहे हैं, फ्यूचर में आप उसको बेचेंगे और उससे आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे। बट विद रेफरेंस टू गुड्स आप एक चीज़ और रिलेट करके याद कर सकते हैं कि परचेज हम क्या कर रहे हैं, गुड्स, और गुड्स किसका पार्ट होता है, हमारे स्टॉक का पार्ट होते हैं, तो वो क्या होती है, हमारी एसेट होती है। तो अगर एसेट्स बढ़ रही हैं तो वो डेबिट होंगी, मतलब एक लॉजिक आप ये यूज़ कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे जो परचेज अकाउंट है वो एक नॉमिनल अकाउंट है, तो उसमें एक्सपेंसेस लॉसेस वाला जो फॉर्मूला है, मतलब है रूल, वो अप्लाई होता है, क्योंकि जब आप गुड्स खरीदते हैं तो एक टाइप का एक्सपेंस है जो आप कर रहे हो, ताकि आप फ्यूचर में उन गुड्स को बेचकर पैसा अर्न कर सको। तो जो परचेज गुड्स फॉर कैश थे वो थे 25,000 रुपीज़ के, तो 25,000 डेबिट में, 25,000 क्रेडिट में, एंड नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड। डेट्स की अगर बात करें तो डेट्स हम नोट कर लेते हैं। फर्नीचर की जो डेट थी वो सेकंड थी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 मार्च। जो आपका परचेज है अभी आपने किया कैश में, वो है आपका 4 मार्च, तो ये हो गया आपका 4 मार्च। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अगर हम अगले ट्रांजेक्शन की बात करें तो अगला ट्रांजेक्शन कहता है कि बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश 5 मार्च का, तो यहाँ पर लिखते हैं हम 5 मार्च। गुड्स कमलेश से खरीदे हैं, और देखिए कुछ नहीं लिखा है कैश में, इट मीन्स उधार है ये, तो गुड्स खरीदे हैं तो परचेज अगेन डेबिट होगा, इट विल बी परचेज अकाउंट डेबिट
टू कमलेश अकाउंट। वैल्यू देखिए गुड्स की क्या है जो खरीदे हैं, दैट इज़ 15,000 रुपीज़। तो 15,000 की एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। एंड नरेशन विल बी बीइंग गुड्स परचेज्ड। देन इसके बाद जो अगला ट्रांजेक्शन है दैट इज़ पेड कैश टू कमलेश, यानी 10th का, जिसमें कि आप कमलेश को अमाउंट पे कर रहे हैं। तो 10th मार्च है, 10th मार्च लिखेंगे। कमलेश को पे करा तो कमलेश डेबिट होगा, इट विल बी कमलेश अकाउंट डेबिट। और आपके पास से कैश गया है तो क्रेडिट हो जाएगा, इट विल बी टू कैश अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग अमाउंट पेड टू कमलेश। और जो अमाउंट है कमलेश को पे करी गई है वो है 15,000 रुपीज़। तो 15,000 हम यहाँ लिख देंगे डेबिट में एंड 15,000 हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिट में। अगले ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें तो अगला ट्रांजेक्शन है 16th का, जो कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। सोहन से गुड्स खरीदे हैं आपने 6,000 रुपीज़ के। तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा यहाँ पे आपका, क्योंकि गुड्स अगेन आप खरीद रहे हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट। और टू सोहन होगा क्योंकि कैश में ख़रीदा नहीं है, इट मीन्स कि आपने उधार खरीदा तो आपके लिए लाइबिलिटी इन फॉर्म ऑफ क्रेडिटर बढ़ गई है। तो सोहन यहाँ पर क्या है, क्रेडिटर है। एंड देन वैल्यू आपकी है 16, मतलब सॉरी मार्च 16 है आपकी डेट। एंड जो वैल्यू है गुड्स की वो है 6,000। सो 6,000 यहाँ पर आप रिकॉर्ड करेंगे एंड मार्च 16 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। देन ऐसे ही मार्च 18 की एंट्री है जहाँ पर परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश है। अब ये आपने सोहन से अगेन खरीदा है लेकिन कैश में खरीदा है। तो जो 18th की एंट्री आप करेंगे वहाँ पर आप करेंगे अगेन परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ तो गुड्स आपने कैश में खरीदे हैं तो सीधे सीधे आप कैश लिखेंगे। एंड 8,000 रुपीज़ के गुड्स हैं तो इट विल बी 8,000। नरेशन इसका जो होगा वो होगा बीइंग गुड्स परचेज्ड, और इससे ऊपर वाले का भी बीइंग गुड्स परचेज्ड ही होगा। तो इट विल बी बीइंग गुड्स परचेज्ड। अगर आप और डिफाइन करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सोहन, और यहाँ पर भी होगा बीइंग गुड्स परचेज्ड। नेक्स्ट एंट्री में अगर हम चलें तो दैट इज़ लास्ट एंट्री, और लिखा है पेड रेंट फॉर द ऑफिस। ऑफिस का रेंट आपने पे करा है तो यहाँ पर आ जाएंगे और आप लिखेंगे रेंट, क्योंकि आपके लिए एक्सपेंस है। रेंट अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट याद होगा आपको रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड आपने पे करा तो कैश आपके पास से गया, इट विल बी कैश अकाउंट। वैल्यू क्या है, वैल्यू है 1,000 रुपीज़ और डेट है 20th की, तो 20th ऑफ मार्च यहाँ पर आ गया। एंड देन रेंट की वैल्यू आ गई जो कि आपकी 1,000 रुपीज़। तो 1,000 डेबिट में एंड 1,000 क्रेडिट में, और यहाँ पर नरेशन आ जाएगा बीइंग रेंट पेड। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और अगर कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम चैनल पे अपलोड होते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।